हेलो स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ चैप्टर 3 एटम एंड मालिक्यूल। तो बेटा इस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस एटम से बना होता है, एटम या मालिक्यूल से बना होता है, एटम या मालिक्यूल से बना होता है। तो एटम की जो है पार्टिकल नेचर एशियंट टाइम से ही स्टडी की जा रही है। फिर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इस पे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेटा। ठीक, और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पहला क्या है, सबसे सबसे पहले मास ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बताया गया है कि कोई भी सब्सटेंस चाहे जिस ओरिजिन से ऑब्टेन की जाए, चाहे जिस मेथड से उसे प्रिपेयर किया जाए, उसमें फिक्स एलिमेंट और फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे भी हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे इनके मेन जो है मेन 4 पोस्टुलेट हैं, इस पे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज एन एटम। व्हाट इज एन एटम, एटम क्या है, एटम क्या है बेटा, हम आज हमको इस पे डिस्कस करना है व्हाट इज एन एटम। तो इसमें देखो बेटा दिया गया है, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए मेसान बिल्ड वॉल। मेसान क्या करता है, बिल्ड को क्या करता है, मतलब सॉरी वॉल को बिल्ड करता है, सॉरी वॉल को बिल्ड करता है। फॉर्म दिस वॉल रूम, ये वॉल क्या करती है, रूम को फॉर्म करती है। देन कलेक्शन ऑफ रूम फॉर्म बिल्डिंग, कई रूम मिलके क्या बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूज बिल्डिंग, एक बड़ी बिल्डिंग का मतलब क्या हुआ, मतलब जो किससे बना, ये रूम से बना, क्या बना, रूम से बना। व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन आंट, मतलब जो है आंट हिल। ठीक, मतलब जो है आंट हिल, तो क्या हो जाएगा, मतलब जो हिल होती है, हिल का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड। कोई भी हिल होती है, कोई भी हिल का जो है बिल्डिंग ब्लॉक कौन होता है, मतलब स्मॉल ग्रेन, मतलब छोटे बालू के कण होते हैं। सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर आर एटम, उसी तरह जो है क्या होता है कि मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, एटम होता है। मतलब कहने का मतलब कोई भी एटम जो होता है, सॉरी कोई भी मैटर क्या होता है, मतलब एटम से बना होता है, कोई भी एटम मैटर से बना होता है। इसको आप लोग बेटा नोटिस करिए, दिया गया द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर आर एटम। ठीक, जो रेड से किया गया है, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर आर एटम, एटम है बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं बेटा। अब इसके बाद है हाउ बिग आर एटम, एटम कितने बड़े होते हैं, एटम कितने बड़े होते हैं। तो बताया गया है बेटा एटम आर वेरी साइज, एटम क्या है, वेरी स्मॉल, एटम आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी इमेजिन और कंपेयर विद, मतलब ये इतने छोटे होते हैं कि इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, या किसी दूसरी वस्तु से हम कंपेयर भी नहीं कर सकते, बहुत ही छोटे होते हैं। मोर देन मिलियन ऑफ एटम व्हेन स्टॉक्ड विद मेक ए लेयर, क्या होते हैं जब मिलियन, मिलियन मतलब क्या होता है, 10 लाख को मिलियन बोलते हैं। जब मिलियन एटम एक दूसरे पे रखे जाते हैं तो क्या बनते हैं, मतलब जो है बर्ली लेयर, या पेपर की जितना पेपर शीट जितना मोटे होते हैं। अब देखिए एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, एटॉमिक रेडियस को हम किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर में मेजर करते हैं। 1/10⁹ मीटर इक्वल होता है 1 नैनोमीटर, यानी 1 नैनोमीटर इक्वल हम कह सकते हैं 10⁻⁹ मीटर भी हो सकता है। 1 मीटर इक्वल होता है 10⁹ nm, यानी 1 मीटर कितने एनम, कितने नैनोमीटर होते हैं, 10⁹ nm होते हैं। अब देखिए रिलेटिव साइज दी गई है। अब डिफरेंट एटम के डिफरेंट मतलब एलिमेंट के एटम लिए गए हैं। जैसे दिया गया है आपका हाइड्रोजन एटम, इसकी रेडियाई 10⁻⁻10 होती है। वाटर मालिक्यूल 10⁻⁹ होती है, और हीमोग्लोबिन 10⁻8 होती है। देखिए एप्पल की दिया 10⁻⁻1। तो निगेटिव पावर बेटा जितनी बड़ी होती है नंबर उतनी ही छोटी होती है। तो रिलेटिव साइज, रेडियाई आप लोग समझ रहे हो क्या होता है, जैसे आप कोई सर्किल ड्रा करते हो तो सेंटर टू सरकमफ्रेंस की जो डिस्टेंस होती है उसे हम रेडियाई कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडियाई। तो इनकी रेडियाई जो है मतलब दिया गया है। तो कहने का मतलब जो है एटम कैसा होता है, एटम जो होता है ये स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम कैसा होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट साइज के होते हैं। ये पॉइंट बेटा नोटिस करिए जो है कि डिफरेंट एलिमेंट जो होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट एटम जो होते हैं डिफरेंट साइज के होते हैं।
अब उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं कि व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक, मॉडर्न डे में सिंबल क्या है? सिंबल सबसे पहले बेटा आप लोग ये जानिए सिंबल होता क्या है। सिंबल सिंबल जो होता है, ठीक, किसी भी एलिमेंट के मतलब ये शॉर्ट नेम आप ऐसा कह सकते हैं बेटा, सॉरी फिर से हम लोग इसको कहते हैं, सिंबल क्या होता है? शॉर्ट नेम ऑफ एलिमेंट, शॉर्ट नेम ऑफ एलिमेंट ऑन द प्लेस ऑफ फुल नेम। उनके फुल नेम के प्लेस पे उनका शॉर्ट नेम क्या कहलाता है? सिंबल कहलाता है। तो देखो इसमें दिया गया है, डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल ऑफ एलिमेंट ए वेरी स्पेसिफिक सेंस व्हेन ही यूज्ड सिंबल फॉर द एलिमेंट ही आल्सो मीन डिफाइंड क्वांटिटी थिंग। मतलब जैसे इन्होंने दिया है बेटा वर्जिलिया सजेस्टेड, मतलब इन्होंने ये क्या है, ये जो है मतलब कह लीजिए कि पहले के साइंटिस्ट कह लीजिए कि एशियन टाइम में जो है हाइड्रोजन को देखो बेटा इसमें दिखाया गया, हाइड्रोजन को जो है इसमें देखिए हाइड्रोजन को, ये देखिए हाइड्रोजन को इस तरह से सिंबलाइज किया गया है। वहीं पे देखिए लेड को एल से कर दिया गया है। लेड को बेटा किससे कर दिया गया है? लेड को एल से कर दिया गया है। लेड को किससे किया गया बेटा? लेड को एल से किया गया। ये लेड जो है, ये लेड कापर को सी से किया गया है। कापर किससे किया गया है? सी से किया गया है। ठीक, तो इस तरह से हमारा क्या था, ये हमारा जो है मतलब एशियन टाइम में इसका सिंबलाइजेशन था। ठीक, कह रहे हैं इन द बिगिनिंग द नेम ऑफ एलिमेंट बी आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लेस वेयर दे वीयर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक, पहले जो है एलिमेंट के नेम इस तरह से लिए जाते थे कि वो कहाँ से सबसे पहले कहाँ से प्राप्त किए गए हैं। दे वीयर फाउंड टू द फर्स्ट टाइम, फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ कॉपर बियर ड्रैगन जो है किप्रस मतलब साइप्रस से लिया गया है। सम द नेम ऑफ बियर टैकन स्पेसिफिक कलर, उनके कुछ के कलर से लिए गए हैं जो है। ठीक, तो अब चलिए ठीक है बेटा, लेकिन मॉडर्न टाइम में जो है मैं आपको अलग से डिटेल करना चाहता हूँ, इसको आप लोग फिर से आप लोग समझिए। सिंबल क्या होता है? शॉर्ट नेम ऑफ एलिमेंट ऑन द प्लेस ऑफ फुल नेम। वो शॉर्ट नेम ऑफ एलिमेंट उसके ऑन द प्लेस ऑफ फुल नेम, उसके फुल नेम के प्लेस पे जो शॉर्ट नेम होता है वही हमारा क्या होता है? वही हमारा सिंबल होता है। तो सिंबल बेटा कैसे डिटरमाइन किए गए हैं? सिंबल डिटरमाइन को 3 क्राइटेरिया लिया गया है। इसको बेटा नोटिस करिए, इसको कहीं आप जो है लिख लीजिएगा। तो फर्स्ट क्या हुआ है? फर्स्ट कैसे लिया गया? फर्स्ट सिंबलाइजेशन का फर्स्ट बेस है या फर्स्ट टाइप है। जैसे क्या होता है, कुछ एलिमेंट के सिंबल इंग्लिश नेम के फर्स्ट लेटर से डिराइव कर दिए गए हैं, ठीक, या टैकन किए गए हैं। जैसे हाइड्रोजन का हो गया H, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, कार्बन का C। तो ये सब क्या है? इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर लिया गया है बेटा। और कुछ एलिमेंट के सिंबल जो है इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर और कोई स्पेशल लेटर मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ बेटा। जैसे आप देख लीजिए यहाँ मैग्नीशियम दिया गया है, ये देखो ये बेटा आपको मैग्नीशियम पे आप लोग थोड़ा गौर करिएगा। मैग्नीशियम की स्पेलिंग जो है, मैग्नीशियम की स्पेलिंग देखिए, मैग्नीशियम की स्पेलिंग है MAGNESIUM। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मतलब जो है मैग्नीशियम, इसकी स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर M है और थर्ड लेटर G है। तो सेकंड लेटर MA से इसकी प्रोनाउंसिंग मतलब इसका नेम क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक, अगर MG करते हैं मैग्नीशियम MG इस तरह से हो जा रहा है। तो कुछ एलिमेंट के जो है सिंबलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसका फर्स्ट लेटर और कोई स्पेशल लेटर। देखिए बेटा क्लोरीन को देख लो, क्लोरीन में देख लीजिए, क्लोरीन में क्या किया गया है। क्लोरीन में जैसे आपको देखो ये क्लोरीन का सिंबल क्या है? क्लोरीन का सिंबल जो है Cl है। अब इसकी स्पेलिंग पे आप जरा गौर करिए, ये मैंने इसको क्या किया है, मतलब रेड कलर में मैंने इसको राउंड कर दिया है। क्लोरीन CHLORIN, इसका सिंबल Cl है। इसका सिंबल क्या है बेटा? इसका सिंबल Cl है। ठीक, अब Cl देखिए, C के बाद H आता है, SCH क्यों नहीं लिया गया? इससे इसका नियम क्लियर नहीं हो रहा। क्लोरीन Cl से इसका क्लियर हो गया। इस तरह से क्या किया गया? फर्स्ट जो है सिंबलाइजेशन का फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? वो जो है इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर। सेकंड क्या है? इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर और स्पेशल लेटर है। थर्ड जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या हुआ है? उसका लैटिन नाम से डिराइव किए गए। जैसे कॉपर है बेटा, देखो कॉपर का Cu दिखाया गया है। कॉपर का क्या दिखाया गया है?
कॉपर का देखिए बेटा, कॉपर का लिया गया है Cu। तो इसमें इसकी जो है स्पेलिंग में यू का तो कहीं है नहीं, तो ये क्यूप्रम से लिया गया है। किससे लिया गया है? क्यूप्रम से लिया गया है। कॉपर का लैटिन नेम क्यूप्रम होता है। वही गोल्ड का देखो, गोल्ड का सिंबल होता है बेटा गोल्ड। गोल्ड का सिंबल जो होता है एयू होता है। गोल्ड का सिंबल क्या होता है? एयू। अब देखिए गोल्ड की स्पेलिंग GOLD, एयू तो कहीं इसका नामो निशान नहीं है बेटा। ठीक, तो ये कहाँ से आया? ये आरम से आया। इसका गोल्ड का लैटिन नेम आरम होता है। ठीक, चलो ठीक है। आयरन लेते हैं, आयरन जो कि लोहा होता है। आयरन जो कि क्या होता है? लोहा होता है। इसको हम लोग देखते हैं बेटा, इसमें ये दिखाया गया आयरन। आयरन का सिंबल Fe है, तो आयरन में Fe का तो कहीं जिक्र है नहीं। ठीक, तो इसका सिंबल ये आया कहाँ से? ये भी लैटिन नेम फेरम से आया। आयरन का लैटिन नेम क्या होता है? फेरम। फेरम से Fe लिया गया है। तो सिंबलाइजेशन बेटा 3 वेज से सिंबलाइजेशन की गई है। सिंबल आप लोग समझ गए हो बेटा। सिंबल क्या होता है? ये शॉर्ट नेम ऑफ एलिमेंट ऑन द प्लेस ऑफ फुल नेम। उसके फुल नेम के प्लेस पे जो शॉर्ट नेम होता है वही सिंबल होता है। तो सिंबल, तो फर्स्ट जो है सिंबलाइजेशन की 3 क्राइटेरिया है। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर। दूसरी क्राइटेरिया इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर और स्पेशल लेटर। थर्ड जो है लैटिन नेम। इनको बेटा आप लोग कहीं जो है नोट कर लीजिएगा, और इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। जो आपका टेबल दिया गया है 3.1, इसको आपको जो है क्या करना है? इसको आपको लिखना है। फिर अगला है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है? मास क्या होता है? मास वो मतलब जो है मटेरियल, मतलब क्या होता है? जो मटेरियल रिक्वायर करता है, कोई सब्सटेंस जो मटेरियल रिक्वायर करता है उसे मास कहते हैं। लेकिन एटम जो है, एटम बहुत छोटा होता है। एटम इतना स्मॉलेस्ट होता है, इसकी ना इसे हम इमेजिन कर सकते हैं, ना हम इसकी किसी से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, ये मतलब इमेजिन बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, इतना ज़्यादा छोटा होता है इसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें दिया गया है बेटा, पढ़ो। द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड was that the atomic mass according to him each element had characteristic atomic mass। सारे एलिमेंट के अपने क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होते हैं। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हाँ, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में मतलब जो है क्या होता है? निश्चित साइंटिस्ट बी प्रिपेयर्ड मेजर्ड। ठीक, मतलब क्या होता है? किसी भी सारे सब्सटेंस का कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है। ठीक, डिटरमाइन द मास ऑफ इंडिविजुअल, मास ऑफ रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क, रिलेटिव एटॉमिक मास बी डिटरमाइन यूजिंग द केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ ऑफ कंपेयर। मतलब कह रहे हैं क्या? मतलब किसी एटम का एग्जैक्ट मास को डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है बेटा। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या किया गया है कि एलिमेंट के मास को जो है, इसको देखिए एक चीज मैं आपको आज मैं आपको और डिटेल कर देना चाहता हूँ कि नेचर में किसी चीज की एग्जैक्ट मेजरिंग पॉसिबल नहीं है बेटा। इसे कंपेयर करते हैं, एक थिंग को दूसरी थिंग से कंपेयर किया गया है। तो कार्बन का जो मास लिया गया है, कार्बन के मास का 1/12, मतलब किसी भी एटम के किसी एलिमेंट एटम के मास को जो है डिटरमाइन करने के लिए कार्बन के 1/12 की इसकी जो है मतलब क्या की गई? कंपेयर की गई है कि कार्बन के 1/12 के कितना टाइम है, वही उसका एटॉमिक मास कहा गया है। जैसे हाइड्रोजन क्या है? कार्बन के 1/12 का सिर्फ 1 टाइम है, इसलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 हो गया। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, ये कार्बन 12 के 1/12 का, कार्बन 12 के 1/12 का 14 टाइम है। ऑक्सीजन क्या एटॉमिक मास कितना है? 16 है। कहने का मतलब ऑक्सीजन कार्बन 12 के 1/12 का, कार्बन 12 के 1/12 का 16 टाइम है। इस तरह से जो है क्या किया गया है? डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाला गया है। तो जितने भी एलिमेंट हैं इन सब के एटॉमिक मास कैलकुलेट किए गए हैं। अब नेक्स्ट बेटा, हाउ डू एटम एग्जिस्ट, इस पे हम लोग जो है इस पे हम लोग अगले नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। बस बेटा आज के लिए इतना ही।